मित्रों, प्रभु राम के दुलारे, माँ सिया जी के प्यारे, पवन पुत्र प्रभु श्री हनुमान जी आज भी इस धरा पर साक्षात उपस्थित हैं और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। जो भी अंजनी नंदन हनुमान जी की शुद्ध भाव से पूजा करते हैं, उन पर तो कभी कोई संकट आता ही नहीं है, और अगर आ भी गया तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। ऐसे महाबलशाली संकट मोचन प्रभु श्री हनुमान जी की शरण में हर कोई आना चाहता है, हर कोई उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है, और ये करने के लिए लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि यही एक सुगम मार्ग है हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समय से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो फल नहीं मिल पाया अभी तक जो मिलना चाहिए था, जिसकी वो आशा कर रहे थे। आखिर इन लोगों से ऐसी क्या भूल हो रही है जो इन्हें हनुमान चालीसा के नियमित पाठ के बाद भी हनुमान जी की कृपा नहीं मिल पा रही है? यदि आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी हनुमान जी आप पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो कृपया आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मित्रों, आज मैं आपको 5 वो बड़ी कारण या 5 वो बड़ी गलतियां बताने जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपसे हो रही हैं, जिस कारण आपको हनुमान चालीसा के पाठ का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है, या फिर कह सकते हैं प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा आप पर नहीं हो पा रही है। अगर बात करें पहले कारण की, तो वो है हमारे ध्यान में कमी या फिर मन से पाठ न करना। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ हो या फिर कोई भी पूजा पाठ, जब तक कि हमारा मन उसमें नहीं लगता है, हम लाख कोशिशें कर लें, कोई लाभ नहीं होने वाला। ये वास्तविकता है। आप जब सुबह उठते हो तो आपका ध्यान कहीं भी हो, आप अपने नित्य कर्म करते चले जाते हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना, बाल खींचना। ये सब आप हमेशा से करते आए हैं, तो इसीलिए ये आदत बन चुके हैं आपके, और प्रतिदिन के नियम होने के कारण आपको पता ही नहीं चलता कि आपका ध्यान कहाँ है, और ये सारे काम होते चले जाते हैं। कुछ उसी तरह से हमारे लिए जो पूजा पाठ है वो भी एक नियम की तरह ही बन चुका है। अधिकतर लोगों को चालीसा याद है और वो पढ़ते चले जाते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है और उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। इसीलिए जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हमें प्रयास करना चाहिए कि जब हम पूजा करें, जब हम हनुमान जी का ध्यान करें, जब उनका चालीसा का पाठ करें, तब हमारा ध्यान सीधे सीधे प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में होना चाहिए। मित्रों, अगर हम दूसरे कारण की बात करें कि आखिर हमें हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ क्यों नहीं मिलता, तो दूसरा कारण है बुरे आचरणों में लिप्त रहना। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन वो आचरण से पाप भी करते हैं, जैसे मूक पशु पक्षियों को सताना, उन्हें अकारण ही पीड़ा पहुंचाना, किसी को धोखा देना, पराये धन और पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखना, किसी का अकारण ही जलन के कारण अहित करना, नाना प्रकार के व्यसनों में लिप्त रहना, मांसाहार करना। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो जानबूझकर किए जाने वाले पाप कर्म होते हैं। यदि आप ऐसे किसी भी कार्य में लिप्त हैं, तो आप विचार भी कैसे कर सकते हो कि प्रभु आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, आपके द्वारा किया गया पाठ वो स्वीकार करके आप पर कृपा करेंगे? असंभव। इसीलिए जितना हो सके पाप कर्मों से दूर रहें, अपने आप को सदाचारी बनाएं, जान पूछकर कभी कोई पाप कर्म ना करें। मित्रों, अब अगर हम तीसरे कारण की बात करते हैं, तो ये कारण है हमारे विश्वास की कमी। मित्रों, हनुमान चालीसा का पाठ हो या फिर कोई भी पूजा, यदि हमारे अंदर विश्वास की कमी है तो उसका फल हमें कभी नहीं मिलने वाला। जब आपको अंदर से ये विश्वास ही नहीं है कि हनुमान चालीसा पाठ करने से कुछ होगा भी, आप तो बस दिखाने के लिए या बस यूं ही पढ़ते जा रहे हो, तो कैसे कृपा करेंगे प्रभु? भक्ति मार्ग पर चलने वाले के लिए प्रथम शर्त यही होती है कि उन्हें अपने आराध्य पर अखंड विश्वास रखना होता है, उन्हें अखंड विश्वास करना चाहिए। अन्यथा मन में संदेह लेकर कि क्या सच में हनुमान जी कृपा करेंगे, पता नहीं चालीसा पढ़ने से कुछ होगा भी या नहीं, ये कहीं ना कहीं आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। यदि इस तरह के विचार आपके मन में आते रहेंगे तो परिणाम शून्य ही मिलेगा। यदि आपको फल चाहिए तो अखंड विश्वास करना सीखिए।
हाँ, मैं ये पाठ कर रहा हूँ, हनुमान जी प्रतिपल मेरे साथ हैं, कोई समस्या मेरे सामने टिक ही नहीं सकती। ऐसा एक बार विचार करके तो देखिए, फिर देखिएगा परिणाम। अब अगर हम चौथे कारण की बात करें तो वो है हमारे संकल्पों और नियमों के पालन में आलस्य। हमारे शास्त्रों में आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। वो ऐसे ही नहीं बताया गया है, बल्कि यही सत्य है। आपने खुद इसका अनुभव किया होगा। और ये आलस्य ही हमारे भक्ति मार्ग में भी सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा होता है। जैसे आपने तय किया कि प्रतिदिन आप 1 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। अब 2-3 दिन तो उत्साह रहा और आपने कर लिया, लेकिन फिर आलस्य आ गया। तो सोचा आज मन नहीं है, कल कर लेंगे, या फिर ये सोचा कि आज हम 7 न करके 1 बार या 2 बार ही कर लेते हैं, कल से फिर से 7 बार करने लगेंगे। और कुछ लोग तो इतना आलस्य करते हैं कि उन्हें नहाने में भी तकलीफ़ होती है, और जब नहाया ही नहीं तो फिर पूजा क्या करनी, कल कर लेंगे, कल नहा लेंगे। इसी तरह से बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हम अपने आलस्य के कारण, अपनी आराम के कारण करते जाते हैं, और इसीलिए हमें हमारे पाठ का कोई फल नहीं मिलता। आप आलस्य का त्याग कीजिए और आपने जो नियम बनाया है हनुमान चालीसा के पाठ का, या जो भी पूजा आप करते हैं उसका, उसे नियम पूर्वक सच्चे मन से कीजिए। फिर देखिए किस तरह से कृपा होती है आप पर। मित्रों, अगर हम 5वें कारण की बात करें तो वो है केवल दुख में ही प्रभु को याद करना। मित्रों, जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हमें तुरंत प्रभु की याद आती है, हम उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आपने दुख में प्रभु को पुकारा, लेकिन समस्या दूर होते ही, सुख का समय आते ही आप प्रभु को भूलकर अपने सुख में मग्न हो जाते हैं, और आपका इस तरह का स्वार्थपूर्ण आचरण आपको दुख की ओर ही धकेलता है। कहीं ना कहीं आपको आपके भक्ति मार्ग से भटका देता है। वो कहा गया है ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मित्रों, आपके जीवन में कोई भी स्थिति क्यों ना हो, चाहे बहुत ज़्यादा दुख आ जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा सुख, दोनों ही स्थितियों में हमें प्रभु को भूलना नहीं है, उन पर विश्वास बनाकर रखना है। तब आपको आपके पूजा पाठ का वास्तविक लाभ अवश्य मिलेगा और जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। तो अब से प्रतिपल प्रतिक्षण हर स्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, कुछ भी हो, हमें प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में अखंड विश्वास बनाकर रखना है और पूरे मन से उनकी भक्ति करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर देखिए कैसे कृपा नहीं होती है, कृपा अवश्य होगी। प्रभु हनुमान जी आपके दुखों को अवश्य दूर करेंगे। मित्रों, तो ये थे वो 5 प्रमुख कारण जिन कारण से हमें अपनी भक्ति का, अपने पाठ का पूरा लाभ नहीं मिलता। आशा करता हूँ आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और ये गलतियाँ अब आप कभी नहीं दोहराएंगे। अगर आप इन विकारों से खुद को मुक्त कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको आपकी पूजा भक्ति का, हनुमान चालीसा पाठ का वास्तविक फल भी मिलने लगेगा। आपके क्या विचार हैं इस पूरे विषय पर? क्या आपको लगता है कोई और भी अन्य महत्वपूर्ण कारण है जिस कारण से हमें पूजा भक्ति का फल नहीं मिलता, हमें उसमें सुधार करने की आवश्यकता है? जो भी आपके विचार हैं, आप वीडियो में कही गई बातों से सहमत हैं या असहमत हैं, जो भी आपके मन में है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। जय जय सिया राम, जय जय प्रभु श्री हनुमान जी।